जरिए हसीना के पिता की हत्या कैसे हुई। 15 अगस्त 1975 के दिन की ये घटना है और इसमें आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली। तो पिता की हत्या कैसे हुई, सेना की एक टुकड़ी ने विद्रोह किया और उसके बाद से लगातार हालात बने। भारत ने रहमान के लिए हेलीकॉप्टर भेजा और रहमान ने हेलीकॉप्टर में बैठने से ही मना कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि भारत का हेलीकॉप्टर वापस लौट आया। 1971 की ये बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1975 के दिन की ये घटना है 15 अगस्त को और 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना बांग्लादेश की सेना, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.5871 है। सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक हैं और 13,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। 30 स्वचालित तोपखाने हैं, 370 आर्टिलरी और बांग्लादेश नौसेना के लगभग 30,000 सदस्य इसमें शामिल हैं। तो दक्षिण एशिया की ये तीसरी सबसे बड़ी सेना है। सेना की ताकत आप जान लीजिए, 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना बांग्लादेश की सेना है, तो जिसका पावर इंडेक्स स्कोर जो है 0.5871 है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग अब जोरों से उठ रही है। मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक कई पुलिसकर्मियों और लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों लोग घायल हुए। हालात इतने खराब हुए कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट पर बैन लगाया गया। तो बांग्लादेश में हालात इस समय काफी भयावह हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, वो भारत आई और ऐसे में अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन आपको बता दें, बांग्लादेश की सेना तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना में से एक मानी जाती है। लेकिन इस हिंसा पर अगर नजर डालें तो अभी तक इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 120 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और लगातार इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं सड़कों पर। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन और हिंसक हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हिंसा की आग देखने को मिली। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। कई जगहों पर लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने इमारतों में खड़े होकर आंसू गैस के गोले दागे। कई जगहों पर पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई। इन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकारी संपत्तियों के वाहन भी हैं, जिन पर तोड़फोड़ और आगजनी करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालात इतने ज्यादा खराब होते जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश में एक बार फिर से कर्फ्यू लगाने का ऐलान करना पड़ा। अब तो प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं और मंदिरों पर हमला किया है। इस्कॉन और काली मंदिरों समेत हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। हंगामे को देखते हुए भक्तों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले दिनों बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसे वहां के सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। बांग्लादेश में हिंसा, भारत में अलग। लोगों को बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने की सलाह। ढाका में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह। भारत ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। चलिए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश में जारी तनाव को समझाते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में कथित छात्र उग्र नजर आ रहे हैं।
पत्थरों को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने एक्शन मोड ऑन किया और उन्हें रोकने के लिए मोर्चा संभाला। वहीं चौथी तस्वीर प्रदर्शनकारियों के उस हिंसक और उग्र रूप को बयां कर रही है जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को अपना निशाना बनाया। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा क्यों हुई, इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। बांग्लादेश में हिंसा क्यों? सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने पर विवाद। सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म किया। 2018 में सरकार ने आरक्षण खत्म करने का फैसला किया। 5 जून को हाईकोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था फिर लागू कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा फैल गई। हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को नया आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले को बदलकर 56% की जगह 7% आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। आरक्षण व्यवस्था में हुए बदलाव के बाद भी हिंसा नहीं रुकी। बांग्लादेश में जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा मौत, 120 से ज्यादा लोग हिंसा में घायल। हिंसा में अब तक 14 पुलिसकर्मियों की मौत। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी हिंसा का शिकार। कर्फ्यू के चलते प्रैक्टिस में आ रही बाधा। हिंसा को देखते हुए पूरे देश में कर्फ्यू लागू। अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। देश भर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। पीएम शेख हसीना खुद इस मामले पर नजर बनाई हुई हैं। पीएम के शांति प्रस्ताव को प्रदर्शनकारियों ने ठुकरा दिया और सड़क पर ही फैसला करने का ऐलान किया। वहीं बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को देखते हुए पीएम शेख हसीना का भी सब्र का बांध टूट गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। उन्होंने जनता से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने को कहा। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए हर कोई चिंतित है। भारत भी अलर्ट हो चुका है और बांग्लादेश में रह रहे भारतीय छात्रों के साथ संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की।